Hello everyone, welcome to my channel Knowledge Growth and Self Development. Hope all of you are fine. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेमस जर्नलिस्ट एंड ऑथर नेपोलियन हिल की फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच की समरी के बारे। तो पहले इसका बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। नेपोलियन हिल जो कि है इस बुक की ऑथर, उन्होंने एक बार मौका पाया था उस टाइम का सबसे अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेज के इंटरव्यू लेने का, और कार्नेज का दिया हुआ ऑफ़र को एक्सेप्ट करके नेपोलियन हिल को उस टाइम का बहुत सारे रिच पर्सन का इंटरव्यू लेने का मौका मिला था। करीब 500 से भी ज़्यादा रिच आदमी का वो इंटरव्यू लिया था, और इन सब इंटरव्यू से वो जो नॉलेज गैदर किया था, जो चीज़ सीखा था, उसको ही लेके उन्होंने ये थिंक एंड ग्रो रिच बुक लिखा था। तो नेपोलियन हिल का वो जो एक्सपीरियंस था, उनके वो एक्सपीरियंस से ही ये बुक बना है। तो डिस्कस करते हैं इस बुक में दिया हुआ लेसन्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिज़ायर। कुछ पाने के लिए अपने अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। जो चाहते हो उसका एक पर्पसफुल डिज़ायर होना चाहिए, तभी वो गोल हासिल करने का एक पाथ तैयार होगा। नेक्स्ट है फेथ। आप टारगेट हासिल करेंगे इस बात में आपका बिलीव होना चाहिए। इसके लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिपीटेड सजेशंस देना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके डिज़ायर को एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए, जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बड़ा रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट है ऑटो सजेशन। आपके सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको चैनलाइज करना पड़ेगा आपके थॉट्स को फ्रॉम आपके कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड डर से बैरियर की तरह काम करता है कि इस काम में शायद कोई रिस्क है। इस डर से ही वो लोग, हमारा कॉन्शियस माइंड पीछे हट जाते हैं। इस बारे में हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे गोल को अचीव करने के ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो हमारा जो थॉट्स है उसको एक प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करना चाहिए और पॉजिटिव थॉट्स सोचना चाहिए, ताकि हमारा डिज़ायर एक्चुअल में कन्वर्ट हो सके। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्कूल में जो आपको पढ़ाया जाता है वो आपको रीच बनाने में उतना हेल्प नहीं करता, वो एक बेस की तरह काम करता है। लेकिन आपकी बिजनेस या फिर गोल को अचीव करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सेल्फ डेवलपमेंट, बहुत सारा स्किल, ये सब जानना पड़ेगा, इसको गैदर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको खुद से सोचना पड़ेगा कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे सेल्फ डेवलपमेंट किया जाए, या फिर मास्टरमाइंड सक्सेसफुल लोगों का एडवाइस लेना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी अपने लाइफ से बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत सक्सेसफुल हो गए। तो ऐसे ही एक सक्सेसफुल लोग का अगर आप फिनेंशियल कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, तो एक यूपीएससी टॉपर, फिटनेस ट्रेनर, टीचर, एस पंडित का फिनेंशियल फ्रीडम एंड प्लानिंग और भी बहुत सारे सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स है, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप अगर चाहे तो उस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक से आप उस कोर्स में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर आप चाहे तो एनरोल हो सकते हैं। नेक्स्ट है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन एक ऐसा चीज़ है जो आपके डिज़ायर बिल्ड करते हैं, और ये इमेजिनेशन ही आपको गोल अचीव करने का पाथ तैयार कर देते हैं। नेपोलियन हिल ने इमेजिनेशन को 2 क्लास में क्लासीफाई किया है। एक है सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो आपके ओल्ड कॉन्सेप्ट को ही यूज़ करके एक न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म करता है, और दूसरा है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो आपका डिज़ायर से स्टिमुलेट होकर सक्सेसफुल पीपल से और खुद का इंटेलिजेंस अप्लाई करके न्यू आइडियाज़ डेवलप करते हैं, जो कि और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, आपको गोल हासिल करने के लिए और भी एनफोर्स करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग योर प्लान। आपका डिज़ायर को सच में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रॉपर प्रैक्टिकल अचीवेबल प्लान होना चाहिए, ज़रूरी है, जो कि आपके सक्सेस होने का पाथ को ऑर्गेनाइज कर देगा और गोल को अचीव करना थोड़ा आसान बन जाएगा, ताकि आपका जो प्लान है, जो आप काम करेंगे, वो एक प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर प्लान्ड हो, ताकि आपका मतलब उतना भटक नहीं जाएंगे अपने पाथ से। आप गोल को और भी प्रॉपर तरीके से अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन ना ले पाना और प्रोक्रेस्टिनेट करना
फेलियर का मेन रीज़न होता है। सक्सेसफुल पीपल के पास ये एबिलिटी होता है कि वो लोग क्विकली डेफिनेट डिसीजन ले पाते हैं एंड उसके हिसाब से अपने माइंड को स्लोली चेंज कर पाते हैं। सपोज आपने एक डिसीजन लिया और उसके हिसाब से तो आपको चलना भी पड़ेगा, सिर्फ डिसीजन लेने से काम नहीं चलेगा। तो अपना माइंड को भी उसी डायरेक्शन में चैनलाइज करना चाहिए ताकि आप गोल हासिल करने पाए। आपको माइंड को काम लर्निंग रखना ज़रूरी है ताकि आप बहुत जो गोल आप हासिल करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आप और भी प्रोग्रेस करें, आप और भी डेवलप हो जाएं। तो इसलिए सही डिसीजन ले पाना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है परसिस्टेंस। कॉन्टीन्यूअस सस्टेन्ड एफर्ट ज़रूरी है गोल को हासिल करने के लिए। जब आपके डिज़ायर के साथ विल पावर जुड़ जाते हैं तो गोल अचीव करना एक तरफ से सुनिश्चित हो जाता है, क्योंकि सिर्फ तो गोल देखने से ही या डिज़ायर करने से ही कुछ नहीं होगा। उसका जो पाथ है उसको परसिस्टेंटली फॉलो करना भी एक बहुत ज़रूरी काम होता है और इसमें आपका विल पावर बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है गोल अचीव करने के लिए तो आपका गोल अचीव करना और भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एक इंटरमीडिएटरी कनेक्टिंग लिंक के तरह काम करता है बिटवीन हमारा फाइनाइट माइंड और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। जो कि हमारा जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है वो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने का तैयार रहता है और सबकॉन्शियस माइंड इसको ही हमारा फाइनाइट माइंड के साथ कनेक्ट करते रहते हैं ताकि हमारे अंदर एक बिलीव हो जाए कि हम गोल को अचीव कर पाते हैं इस बारे में। नेक्स्ट है मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड एक अलायंस होता है सक्सेसफुल लोगों का जिन्होंने अपना नॉलेज और एफर्ट देकर डेफिनेट पर्पस अचीव कर चुका है, अपने गोल हासिल कर चुका है, अपना लाइफ से बहुत कुछ सीखा है और उनको अप्लाई करा है अपने काम पर। और ये लोगों से सीखकर हमें इकोनॉमिक एडवांटेजेस और फिनेंस के बारे में पता चलता है, कैसे फिनेंशियल प्लान करना पड़ता है, कैसे उस मनी को यूटिलाइज करना पड़ता है, कैसे उसको हैंडल करना पड़ता है। और दूसरी तरफ डिज़ायर की तरफ एक मेंटल सपोर्ट भी फील होता है ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरी को सुन के। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए सिर्फ अपने एफर्ट, बर्निंग डिज़ायर और प्रॉपर प्लान की वजह से। तो ये हमारा एक मोटिवेशन की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ सेंस। ये एक क्रिएटिव इमेजिनेशन है जिससे हम हमारा इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से कम्युनिकेट कर सकते हैं कोई एफर्ट ना देकर। नेपोलियन हिल इसको एपेक्स ऑफ सक्सेस फोटो फिलोसॉफी बोलते हैं। नेपोलियन हिल इसको ही एपेक्स ऑफ सक्सेस फिलोसॉफी बोलते हैं। सो ये बुक अल्टीमेटली आपको ये बोलना चाहता है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं तो ये बुक आपका अल्टीमेटली आपको ये बोलता है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं तो आपका डिज़ायर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको उस चीज़ को पाने के लिए एनफोर्स करे ताकि आप अल्टीमेटली वो चीज़ हासिल कर सकें। तो अगर हम तो इसके साथ समरी कंप्लीट होता है। इसका अगर हम एक कंक्लूजन बोलते हैं कुछ सेंटेंस में तो फर्स्ट है अचीवमेंट स्टार्ट्स विद ए बर्निंग डिज़ायर। Start now with what you have and find better tool along the way. Show the whole world you will do instead of telling them. Happiness is found in doing, not possessing. Persistence will beat every failure. Weak desire brings weak result. 99% quit from temporary defeat. You are not paid for what you know. You are paid for what you do with your knowledge. Continuously pursue knowledge to progress in life. Failure is always temporary, but that failure is always there in the path of success. So accept failure and progress in your life. तो थैंक यू वेरी मच इस समरी को यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो एक समरी था जो कि आपको इस बुक के बारे में एक बेसिक आउटलाइन देता है, लेकिन अगर आप ये पूरा बुक चाहते हो एक्चुअल फीलिंग करने के लिए तो नीचे दिया डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से ज़रूर बाई करें ताकि आप इस बुक का एक्चुअल फीलिंग ले पाए और अपने जीवन में सक्सेस हासिल कर ले। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, सपोर्ट माय चैनल। इस न्यू चैनल में और भी क्या क्या चेंजेस मुझे करना चाहिए आपके एडवाइस से ही
मैं चलूँगा और इस मैं कैसे एक बुक की समरी आपको डिलीवर करूँ ताकि आपको और भी इजीली वो चीज़ कंज्यूम हो पाए। ये सब एडवाइसेस आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर अमंग योर friends and family, and don't forget to like the video. So thank you very much. Stay safe, stay healthy.